हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी एग्जाम, दैट इज एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अगर हम इसे सही से हैंडल नहीं करते हैं, इट कैन रियली गिव अस वेरी वेरी अनप्लीजेंट रिजल्ट, राइट। अब बहुतों को एक्सपीरियंस भी होगा इस बात का कि जितना हमें आता है ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम और ड्यूरिंग ए टेस्ट, वी आर नॉट एबल टू गो टू दैट एक्सटेंट। मतलब जितनी हमारी तैयारी होती है उस लेवल पे हमारा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। क्वेश्चंस हमें आते भी हैं लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम वी आर नॉट एबल टू डू देम, और दे आर मेनी हु इवन गो ब्लैंक ड्यूरिंग एन एग्जाम। तो उनके रीजंस क्या है, जब तक हम रीजंस को नहीं समझेंगे, सिर्फ ये कोशिश करें कि भाई मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी डू नॉट नो कि हम स्ट्रेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर 3 एस्पेक्ट्स टुडे। वन इज व्हाट इज स्ट्रेस, सेकंड ये किन किन रीजन से आता है, थर्ड हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट, और हाउ डू वी स्टे अवे फ्रॉम इट। कम आउट मतलब हमने इसे अलाउ किया, उसके बाद वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, वो चीज़ होने ही नहीं देना है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक स्ट्रेस एट ऑल, ठीक है, नो एंट्री। तो वो काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए लेट अस गेट इनटू पॉइंट्स वन बाय वन। स्ट्रेस होता क्या है, ठीक। उसके पहले हमें समझना होगा किसी भी चीज़ का सबसे पहला चीज़ होता है प्रेशर दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ये एक्सटर्नल है पूरी तरह से। जैसे कोई एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हुआ या एग्ज़ाम का डेट क्लोज बाय आ रहा है, तो वो एक लोड है जो सभी के पास है, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड टास्क है जो सभी को पूरा करना है, वो एक प्रेशर है सभी के ऊपर, दैट इज़ एक्सटर्नल। इट इज़ लोड दैट कम्स विथ ए टास्क, किसी भी टास्क के साथ वो लोड आता है, इट इज़ एक्सटर्नल एंड इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। हर एक के लिए प्रेशर एक जैसा ही है, चाहे वो वर्क प्रेशर है, चाहे वो एग्ज़ाम प्रेशर है, या किसी भी टास्क को लेके हो, ठीक है। नाउ कम्स, जैसे कोई एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हुआ या एग्ज़ाम का डेट क्लोज बाय आया, या लेट्स टेक हमारा एडमिट कार्ड आज इशू हो गया, तो उसके रिलेटेड जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो सारा का सारा खेल उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। थॉट दैट वी क्रिएट, वही आगे वाले टाइम को या तो प्लीजेंट बना देगा या अनप्लीजेंट बना देगा। उस पॉइंट पे चलते हैं। हियर अगर हम ऐसा कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं जो थोड़ा सा भी नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस, अगर हम एग्ज़ाम रिलेटेड बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस हो सकता है पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, तो वो टेंड टू गेट अपसेट। देयर आर मेनी हु फील वेरी इनसिक्योर टेकिंग कि भाई एग्ज़ाम का लेवल क्या आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इस साल का पेपर और भी डिफ़िकल्ट आने वाला है, या इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। तो इस तरह की चीज़ों को लेके बच्चों में एक अलग सा थॉट क्रिएट होने लगता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। ये सब नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है, ये सारे नेगेटिव चीज़ ही क्रिएट करते हैं। देयर आर क्वेश्चन मार्क्स टेकिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मेरा डेट ये क्यों है, ये होना चाहिए था, पहले क्यों है, बाद में होना चाहिए। किसी को लगता है बाद में क्यों, पहले होना चाहिए, पहले के पेपर्स ईजी आते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन मार्क्स है, टेकिंग द शिफ्ट, टेकिंग द टाइम, टेकिंग द डेट्स, या किसी भी चीज़ को, जैसे एनटीए का लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस को देख के कुछ लोगों को लगता है कि नहीं एनटीए को एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए, उस तरह के भी जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं, और डिस्कम्फर्ट इज़ नॉट ए पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव चीज़ें कुछ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज़ नथिंग बट हमारा जो बॉडी का ना, बॉडी एंड माइंड का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे अगर बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है तो बॉडी उसको किल करने की कोशिश करती है, फॉर दैट इट रेजेस इज टेम्परेचर, जिसे हम फीवर कहते हैं। तो फीवर इज़ नथिंग बट इट कम्स एज एन अलार्म कि भाई बी केयरफुल, पे अटेंशन टू योर बॉडी, देयर इज समथिंग एक्सटर्नल दैट हैज एंटर्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देन वी टेक प्रिकॉशंस एंड केयर। उसी तरह से माइंड जैसे कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है, तो माइंड का अपना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इट सेज देयर इज समथिंग अनप्लीजेंट दैट हैज हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द माइंड गेट्स इनटू फाइट और फ्लाइट मोड, मतलब लड़ो या भागो। और उस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है, तो एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है कॉल्ड कॉर्टिसोल। हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एंड उसके साथ बहुत सारे और भी हार्मोन्स है जो रिलीज होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम समझे पूरी कहानी को, ठीक है, सो दैट वी कैन टेक रिक्वायर्ड प्रिकॉशन। अब जब वो चीज़ रिलीज होती है तो उसके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा शुगर भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है। इसीलिए कहा जाता है जब हम नेगेटिव थॉट्स रेगुलरली क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो जैसे हमें पता भी है ना, आज के टाइम पे
ऑलमोस्ट 95% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक है क्या? यही है जो स्ट्रेस से क्रिएट होता है। ये जो हमारा हार्मोन है, ये जब रेगुलर बेसिस में ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है ना, तो ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बीपी को अफेक्ट करता है, हार्ट बीट को अफेक्ट करता है, शुगर लेवल को हाई कर देता है। तो बिकॉज ऑफ दैट बॉडी भी इफेक्ट होती है, माइंड तो इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होता है, तो पूरी एनर्जी बॉडी के टुवर्ड्स चली जाती है। माइंड के पास उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। और अगर ये नेगेटिव थॉट थोड़ा लंबा टाइम तक चलता है ना, तो उसे कहा जाता है ब्रेन फॉग, जब वो ब्लैंक हो जाता है। तो हमें ये सब सिचुएशन आने नहीं देना है। तो समझना है कि इन सब का ओरिजिन क्या है, वन नेगेटिव थॉट, ठीक है। तो उसी को आपको ब्लॉक करना है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ठीक। यहाँ स्टार्ट विथ सेल्फ अफर्मेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग। जब मुझे कोई आउटसाइडर आके, चाहे मैं उस इंसान को जानती भी नहीं हूँ, कोई बहुत ही स्ट्रेंजर है, वो आता है और मुझे कुछ भी पॉजिटिव सा बोल के चला जाता है, अप्रिसिएट करके चला जाता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, मेरी एनर्जी लेवल एकदम से हाई हो जाती है, क्योंकि कुछ प्लेजेंट आया। प्लेजेंट आया तो बॉडी के अंदर जैसे स्ट्रेस हार्मोन होता है, वैसे ही हैप्पीनेस हार्मोन भी होता है। उसके भी नाम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। तो ये सब जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है ना, तो बहुत एनर्जी से भर जाते हैं हम, और उससे जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है हमारा, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। और सोच के देखो, जब कोई आउटसाइडर या कोई स्ट्रेंजर आके हमें थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव कहता है, जो हमें जानता भी नहीं है, उससे अगर हमारी एनर्जी इतनी हाई हो सकती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो सकता है, सो व्हाई नॉट अप्रिशिएट सेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपना हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करो। कभी ना कभी तो हमने अच्छा रिजल्ट भी लाया होगा, उसको देखो। एक पॉजिटिव सा जो हैप्पीनेस है ना, चाहे वो किसी भी तरह का हो, थोड़ा सा प्लेजेंट मोमेंट अपने आंखों के सामने लाओ, उससे वो हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होगा ना, तो यहाँ कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सेल्फ एप्रिसिएशन। देन सेल्फ अफर्मेशन। एग्जाम से पहले अपने आप को कहना है, 1 सेकेंड आंखें बंद करके, कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, आई हैव वर्कड रियली हार्ड। बस इतना सा 2-3 बार अपने आप के लिए, और उसे विजुलाइज करते हुए, फील करते हुए कहे, और पेपर पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज, जो मैंने आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ बताया था, जब कोई भी चीज़ बिल्कुल नया सा हमारे सामने आ जाता है एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज़ देयर इन द नेक्स्ट पेज, तो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस आता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट भी क्रिएट हो जाता है, और उससे भी हमें रोकना है, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करेगा, राइट। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो सबसे पहला काम आपको करना है, गो थ्रू द कंप्लीट पेपर, बी फेमिलियर विद द पेपर, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसमें मैंने आपको बताया था कि राउंड 1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसने आप टिक कर ले, उनको आप आइडेंटिफाई कर ले। बाकी क्वेश्चंस को पूरी तरह से इग्नोर करें कि वो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो अनप्लेजेंट फीलिंग देंगे, हमें उस पर नहीं जाना है। प्लेजेंट फीलिंग के साथ ही रहना है। उन्हीं क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे ना, अच्छा सोच के साथ, वो हैप्पीनेस के साथ, इन दैट केस हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा वहीं से आ जाना है, ठीक है। जैसे ही वो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद यू कैन मूव ओवर टू द सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो गेट फेमिलियर विद द पेपर द वे वी डिस्कस्ड इन द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड लुकिंग एट टाइम टिल यू कंप्लीट राउंड 1 क्वेश्चंस। जो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में मैंने बताया था, राउंड 1 का आइडेंटिफिकेशन, जब तक वो सारे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, टाइम पे बिल्कुल अटेंशन देना ही नहीं है। टाइम पे अटेंशन जाते ही डिस्ट्रैक्शन आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो वहाँ आएगा ही दिमाग में, ठीक है। देखना ही नहीं है, जो टाइम है वो है, ठीक है। टाइम की तरफ देखेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा, वो चीज़ नहीं करना है। देन अवॉइड ईटिंग हेवी। जब हम हेवी खाना खाते हैं, पूरी एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, तो हमें वो होने नहीं देना है, हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए। तो ईट लाइट बट एट द सेम टाइम समथिंग दैट कीप्स यू एक्टिव ऑल थ्रू आउट, ठीक है। सो अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं, गुड इनफ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो चीज़ हमने बिल्कुल किया ही नहीं है वो चीज़ भी हम करके आ जाएं। कैसे करेंगे? जो चीज़ यहाँ है नहीं वो हम परफॉर्मेंस पे नहीं ला सकते, राइट। लेकिन जितनी हमारी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना बेस्ट दें ना। ऐसे ना हो कि ये मुझे आता था, एग्जाम के टाइम पे तो नहीं हुआ, बाद में हो गया, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।